दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल अनिल मिश्रा अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे हम नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़िए। आप सभी का YouTube चैनल बुलंदियों को छूने लगा है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि तेज़ी से लोग अब जुड़ रहे हैं और यही तेज़ी आपकी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि सबसे सटीक न्यूज़ यहाँ मिलती है। इसीलिए आपकी ये तेज़ी काफ़ी मायने रखती है हमारे लिए। दोस्तों, आज की तारीख में ज़बरदस्त बम्पर बुकिंग नोट्स की हो रही है और लगभग 17 लोग आज याची बने। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी याची बन जाइए। जिन्होंने 2016 में पेपर दिया है और चयन उनका नहीं हो पाया है, उनके लिए विशेष अवसर है, ख़ास अवसर है। इसका आप लाभ उठाइए। और मैं चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है दोस्तों, तो इस अवसर का आप ज़रूर लाभ उठाएँ। ठीक है, इतना अच्छा अवसर आपको कभी मिलेगा नहीं, है ना। इसीलिए इस अवसर का अवश्य आप लाभ उठाइए। गोल्डन चांस है आपके लिए। और देखिए, आज तो 1500 अभी तक नोट्स बुक हो चुके हैं, लगभग 1500 पूरा हो जाएगा। अभी पेमेंट वाला कार्य चल रहा है सबका। तो आप भी एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री पाइए। 99% प्रश्नों की गारंटी है, गारंटी कार्ड पाइए। तो और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। उसमें आपको जो निर्देशिका मिलेगी उसमें आपके विषय के विशेषज्ञ अपना नंबर दिए होंगे। उस नंबर को लेकर के आप उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अपने एक्सपर्ट से। वो एक्सपर्ट आपकी पूरी मदद करेंगे जिस तरीके की तैयारी आपको करनी है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी और प्रवक्ता के विज्ञापनों पर तो हम विचार विमर्श करते ही रहते हैं। इन पे आपको चर्चा पर चर्चा करते ही रहते हैं। हम आपके लिए बीएड के मानदेय से रिलेटेड बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं और इस अपडेट को आप पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही आवश्यक दोस्तों। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि बीएड वाले उस दिन से अपने आप को ठगे महसूस कर रहे थे जब पूर्ववर्ती अखिलेश यादव जी की सरकार ने 500 पर डिस्ट्रिक्ट अभ्यर्थियों से पैसा ले लिया और अभ्यर्थियों को नौकरी भी नहीं मिली। चलती हुई काउंसलिंग पे 4 फरवरी को सिर्फ इसलिए रोक लगा दी गई क्योंकि वहाँ पे सरकार के पास में कोई जवाब नहीं था, जवाब नहीं दे पाई। गवर्नमेंट ने 72,625 की भर्ती निकाली थी। वहाँ पर अगर 625 भर्ती ही रह जाती तो वहाँ पे कोई मैटर ही नहीं फंसता, क्योंकि सरकार नए सिरे से नई भर्ती कर रही थी। 72,825 की पुरानी भर्ती को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने 200 सीटें बढ़ाई और वहाँ पे ढीली ढाली पैरवी की, जिसके कारण से आम अभ्यर्थी पिसता चला गया और उसका पूरा मैंगो जूस बन गया। मैंगो जूस बना दिया इन लोगों ने, तकलीफ़ में उसको डाल दिया और उन बेरोज़गारों को कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। दोस्तों, आप लोगों के लिए ये जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती है, ये आपकी आखिरी भर्ती है। नई शिक्षा नीति में भर्तियों का पूरा सिलेबस भी बदल जाएगा। साथ ही साथ 4 चरणीय व्यवस्था लागू हो जाएगी। वो बहुत ही क्रिटिकल व्यवस्था रहेगी। इतना आसान नहीं होगा शिक्षक बनना। तो इसके लिए प्राण लगा दीजिए। जो लोग हल्के में ले रहे हैं वो अपना सेल्फ नोट्स बनाएं। उससे पता चल जाएगा कि आपको सेल्फ नोट्स से 10% भी आपका नहीं आएगा और हमारे नोट्स से जिसमें 75 विशेषज्ञ लगे हुए हैं। ठीक है, 75 पुस्तकों का एक संगम है, सोचिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये नोट्स की खासियत सुनिए। जैसे आपका एक चैप्टर है बना हुआ है, उस चैप्टर से जितने बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं बनाया गया है। OMR सीट उसके बाद में लगी हुई है, आप सॉल्व करिए बहुविकल्पी प्रश्नों का। जिससे आपको और क्या चाहिए। 125 प्रश्नों का हर एक पाठ के बाद में 125 प्रश्नों का एक सेट दिया गया है, आप सॉल्व करिए। इतना अच्छा आपको मिलेगा क्या। और जितने प्रश्न आपके बन सकते हैं उस पाठ में उसको समाहित किया गया है, बहुविकल्पिक रूप में भी, डिस्क्रिप्टिव के रूप में भी। जाहिर सी बात है कि सफल नोट्स उसी को कहा जाता है जिसमें दोनों प्रकार के प्रश्न हों, आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो और ये ऑब्जेक्टिव भी हो। इतना मैं जानता हूँ दोस्तों कि प्रवक्ता की तैयारी करने वाले टीजीटी पे कम ध्यान देते हैं स्पेशली, और जिनका प्रवक्ता है, जिनका टीजीटी है, वो प्रवक्ता पर कम ध्यान देते हैं। आपकी इस समस्या को समाधान करने के लिए हमने ऐसा नोट्स बनवाया है, ऐसा सम्मिलित करवाया है कि आप टीजीटी के साथ ही प्रवक्ता की भी तैयारी कर सकते हैं। मतलब
जितना सिलेबस उसका बढ़वाया गया है उसी में उस चैप्टर को ऐसा समाहित किया गया है, टीजीटी पीजीटी दोनों काम आपका हो जाए। इतना बेहतरीन व्यवस्था, इतनी सुगम और सुदृढ़ व्यवस्था हमने दी है। इस व्यवस्था का आपको लाभ उठाना चाहिए, और लाभ ही नहीं उठाना चाहिए, आपको इसमें दृढ़ता से, मजबूती से साथ में लगना चाहिए। दोस्तों, तैयारी आप लोगों की अच्छी हो, इस बाबत हम लोगों का प्रयास जारी है। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है ना। ऐसे ये कविता है, वो कविता मेरे जीवन की प्रेरणा है सच में। और देखा जाए तो उसको आधार बनाकर मुझे तो अच्छी तरीके से याद है, जब हम असफल होते थे तो लोग किस तरीके से ताने देते थे, किस प्रकार की बातें करते थे। तो मैंने कभी उनको कभी भी सीरियस लिया ही नहीं। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। तो मेरे लिए तो ज्ञान का सार भी वही है, और जाहिर सी बात है कि उधर हमारा, इसीलिए हमारा मन भी जाता है। दोस्तों, तैयारी अच्छे तरीके से करते रहे, क्योंकि परीक्षाएं आपकी होंगी। योग्यता एक समान होने जा रही है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। साथ ही साथ योग्यता एक समान तो हो ही रही है, साथ ही साथ आप लोगों में से जो लोग मतलब इस बात की शिकायत किए थे, है ना, उनकी शिकायत को भी सरकार ने संज्ञान में लिया हुआ है, और फर्जी टीचरों को नियुक्ति रद्द करने के लिए एक अभियान चलाया गया है। बहुत जल्दी ही सबके कागज़ पत्र चेक करवाए जाएंगे, और पता चलेगा ये फलाना व्यक्ति फर्जी है तो उसके घर पर बुलडोज़र भी चलेगा, अथवा उससे रिकवरी भी की जाएगी। दोनों विकल्प रहेंगे, रिकवरी नहीं करेंगे तब बुलडोज़र चलेगा, और उसके खिलाफ 420 का केस भी दर्ज होगा, और ऐसे लोगों को सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी सरकार के द्वारा। जाहिर सी बात है, जो लोग फर्जी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए सरकार बहुत ही सख्त है। किसी का अधिकार मार करके वो बैठे हुए हैं साठ गांठ से। बहुत से ऐसे प्रबंधक होते हैं दोस्तों, जो अपने अपने रिश्तेदारों को क्या करते हैं, साठ गांठ से अपने कॉलेजों में सेट कर लेते हैं। अब उनके सेटिंग के कारण से जो अभ्यर्थी योग्य है, जिसको नौकरी पाने का अधिकार है, जिसे नौकरी पाना चाहिए, वो बेचारा वंचित हो जाता है। उस वंचित होने के कारण से उसका नुकसान होता है ना। एक कहावत आपने सुनी होगी, मजा मारे गाजी में धक्का साए मुजावर। तो एक सर्वे के अनुसार 25% शिक्षक उत्तर प्रदेश में फर्जी हैं, जो कि फर्जी डेटा पर अगर उनकी जांच कराई जाएगी तो इतने से ज़्यादा निकल करके आएंगे, इससे कम नहीं निकल के आएंगे। जो फर्जी कागज़ पत्र पे कार्य कर रहे हैं या फर्जी तरीके से हुए हैं, उनके दस्तावेज़ों की जांच कराई जाएगी तो निकल करके आएंगे। ऐसे सभी अध्यापकों के लिए शासन स्तर पर बड़ा अभियान चलाया गया है, और ऐसे लोगों को बाहर करेगी सरकार, और योग्य अभ्यर्थियों की नौकरी उनको मिलेगी, अधिकार उनको मिलेगा। दोस्तों, शिक्षक भर्ती ने 14,000 पदों को जुड़वाने के लिए हम लोगों के अभियान में रंगत पड़ी है, और यही कारण है कि शिक्षक भर्ती में पदों को जोड़ने के लिए शासन तैयार हो गया है। आप सभी लोग भी अपनी तरीके से प्रयास करते रहें, मैसेजेस करते रहें, वहाँ मैसेजेस भी आपको करना आवश्यक है। और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो भी हमारे हितैषी हैं, हमारा हित चाहते हैं, हमारे चैनल का हित चाहते हैं, हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, उन्हें बेहिचक जुड़ना चाहिए अधिक से अधिक संख्या में, ठीक है। और रही बात ये कि प्राइमरी भर्ती की, तो प्राइमरी भर्ती के लिए भी एकदम सुनिश्चित है कि प्राइमरी भर्ती आपकी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। टीचर जो होता है वो आपका मार्गदर्शक भी होता है, तो एक अध्यापक होने के नाते मैं आपके बीच में आपका मार्गदर्शक भी बनना पसंद करूंगा। और अभी तक जो भी आपको रिपोर्ट दी है वो इसीलिए सटीक गई है। LT ग्रेड के लिए स्पष्ट हो गया कि लोक सेवा आयोग LT ग्रेड नहीं कराएगा। LT ग्रेड की परीक्षा अब नया आयोग कराएगा, एकदम सुनिश्चित हो गई है। इसीलिए LT ग्रेड के लिए कैलेंडर में भी कोई जगह लोक सेवा आयोग ने नहीं दी। उसके पास में
लिखवा करके ले लिया गया है कि भैया हम ये भर्ती नहीं करा सकते हैं, आप इस पे वो करें। तो शासन ने कहा कि नया आयोग हमारा जो शिक्षा सेवा आयोग बन रहा है वही कराएगा। तो ठीक है, तो अच्छी बात है। ऐसे लोग जो 2018 में भर्ती कराए, इतने विवादित भर्ती रही ये सारी चीज़ें, ऐसे लोगों को भर्ती देने के लायक भी नहीं है। लोक सेवा आयोग ने माइनस मार्किंग करके सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई भी कंपटीशन उसमें माइनस मार्किंग नहीं रहनी चाहिए, है ना। माइनस मार्किंग नहीं रहनी चाहिए। और मान लीजिए माइनस मार्किंग है भी तो इतना ज़्यादा नंबर नहीं काटना चाहिए, ठीक है। माइनस मार्किंग में बहुत ज़्यादा नंबर काट लेते हैं, है ना। अगर व्यक्ति को 2 में डाउट है तो भी वो बेचारा नहीं लगा सकता। हालांकि माइनस मार्किंग एक कंपटीशन के लिए स्वस्थ परंपरा है और मैंने हमेशा उसका सपोर्ट किया है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अब उसका मैं विरोध करता हूँ। अगर माइनस मार्किंग हटवाने के लिए पूरा अभियान है हम लोगों का। और रही बात है कि सुपर टेट, LT, TGT, प्रवक्ता, प्राइमरी और भाषा शिक्षक, इन सब की भर्ती तेज़ी गति से अब होने जा रही है। तो आप सभी से गुजारिश है, मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहें, किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस सभी बातों के लिए मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध करूंगा और ये चाहूँगा कि आप दिशा भ्रम के शिकार ना हो। दोस्तों, आप सभी मेरे अपने हैं, आप सभी को सफलता मिले, इस दिशा में हमारी ओर से सार्थक प्रयास जारी है। मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, प्रवक्ता के पद भी बढ़ेंगे। प्रवक्ता के पदों को बढ़ने के साथ साथ दोस्तों आपके लिए बीएड वालों को मानदेय भी मिलेगा। बीएड के मानदेय के लिए शासन स्तर पर गंभीरतापूर्वक चर्चा हो रही है। बीएड डिग्री धारक भारी संख्या में और कोई सरकार इनको साथ लेती है तो इसकी सरकार बननी तय रहती है। सरकार ने 80 सीटों का टारगेट किया हुआ है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जाहिर सी बात है कि वो चाहेगी कि बीएड डिग्री धारकों को साथ करके चला जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कई खेप में बड़ी बड़ी भर्तियों को संपादित कराया है। और देखा जाए तो TGT की ये तीसरी भर्ती है यहाँ पे इनकी। 2016 की छोड़ के गए थे, उसको भी कराया इन्होंने, है ना। 2011 की परीक्षा जैसे हो ही चुकी थी तब सरकार आई, लेकिन उसका रिजल्ट इनके शासन में जारी हुआ। बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा प्रयास किया तब जा कर के कामयाबी मिल पाई दोस्तों। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग सही टारगेट बनाएं, सही लक्ष्य बनाएंगे तो आपको यकीनन लाभ उसका मिलेगा। और आप लोग रजिस्ट्रेशन जा कर के करवा लें सेवा योजना कार्यालय में। हाई स्कूल, इंटर, BA, BEd सब जो भी आपके पास में है, BEd की डिग्री ज़रूर लगाइएगा और आप जा कर के वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी मांगेगा। सेवा योजना पोर्टल से अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तब दिक्कत हो जाएगी आपको। इसीलिए उपयुक्त है कि आप जा कर के सेवा योजना कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, उसकी पर्ची ले लें जो भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, क्योंकि बिना पंजीकरण के आप फार्म नहीं भर पाएंगे जब निकलेगा। सरकार इसके लिए एक परीक्षा आयोजित करेगी अगर उचित समझती है तो, नहीं तो डायरेक्ट जितने मानदेय पाने वाले हैं सबको दे देगी मानदेय। लगभग आपको पर मंथ जो जाकर विद्यालयों में पढ़ाएंगे, ठीक है, उन्हें 15,000 प्रति माह, और जो भी अभ्यर्थी ऐसे ही सिर्फ भत्ता भर चाहते हैं उन्हें 2,000 पर मंथ प्राप्त होगा। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। इससे अच्छा जाके पढ़ाइए, 15,000 पाएंगे तो सही हैं। और धीरे धीरे आप काम करते रहें तो आपको निकालेगा कोई नहीं। क्या अनुदेशक निकाल दिए गए, क्या शिक्षा मित्र निकाल दिए गए, तदर्थ जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसके बाद में क्या निकाल दिए गए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। तदर्थ को क्यों अंदर किए हो अभी भी, क्योंकि गवर्नमेंट इसके पीछे लगी। गवर्नमेंट का वरद हस्त है। गवर्नमेंट ने अच्छा वकील खड़ा किया हुआ है जो आज भी तदर्थों की ढाल बन करके, शिक्षा मित्रों की ढाल बन करके वहाँ उपस्थित है। दोस्तों, ये बहुत विकट स्थिति है। किसी का अधिकार मार करके कोई बैठा रहे, ये बहुत विकट स्थिति है।
मैं किसी तदर्थ का या अनुदेशक का या प्राइमरी टीचर का विरोधी नहीं हूँ, शिक्षा मित्रों का, लेकिन क्या किसी का अधिकार मार करके रहने वाले लोगों को आप उचित कहेंगे? जाहिर सी बात है कि ये लोग बीएड धारकों का अधिकार मार करके बैठे हुए हैं, जो लोग योग्य हैं उनका अधिकार मार कर बैठे हुए हैं। और उसमें भी ये जो खोखलापन आ जाता है दोस्तों, कभी कभार आप लोग देखते हैं, है ना, कि पता लगा पेपर आउट, है ना। जैसे अब साल भर गैंग पकड़ा गया, तो ये लोग देखा जाए तो सामाजिक रूप से कलंक है दोस्तों, अपने आप में एक सामाजिक रूप से कलंक है, निकम्मे और नाकारे लोग हैं। यही सारी चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, जिसकी जो आदत होती है वो करता है दोस्तों। इतना ज़रूर जान लीजिए कि बीएड वाले अगर चाहते हैं कि उनको मानदेय मिले, चूँकि देखिए शिक्षक विधायक का चुनाव होने वाला है, तो आप इसके में लाभ की स्थिति में रहेंगे। कृपया आप लोग जाके अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ सेवा योजना कार्यालय में करा लें, अपने ज़िले के सेवा योजना कार्यालय में, जिससे कि आपका भला हो सके। ठीक है, स्किल डेवलप है तो बहुत से लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो देखिए, गवर्नमेंट के करने में कोई हर्जा नहीं है। गवर्नमेंट 72,825 के बारे में भी आश्वासन दे रही है कि जो लोग उचित होंगे उनको रखा जाएगा। देखिए गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है क्या नहीं, वो स्वयं आपके सामने कुछ दिनों में आ जाएगा, आप स्वयं देखिएगा। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी हमने सही न्यूज़ आप तक पहुंचाई है, कभी मैंने फर्जी न्यूज़ नहीं पहुंचाई है, और ना मैं फर्जी थंबनेल लगाता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।